हर सितारे की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां एक फैसला पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। शोहरत के शिखर पर खड़े लोग जब गिरते हैं तो उनकी गिरावट सबसे ज्यादा शोर करती है। आज हम बात कर रहे हैं उस हसीना की जिसकी मुस्कान पर पूरा हिंदुस्तान फिदा था, जिसने 90 के दशक के तीनों खान आमिर, सलमान और शाहरुख तीनों के करियर की शुरुआती दौर को छुआ, लेकिन खुद की जिंदगी में कई ऐसे फैसले लिए जो धीरे धीरे उसे चमक से शांति की ओर ले गए। एक ऐसी लड़की जो मिस इंडिया बनी, बॉलीवुड की क्वीन बनी और फिर अचानक गुमनामी के शोर में खो गई। आज की कहानी है जूही चावला। एक नाम, एक दौर, एक सबक। 13 नवंबर 1967, पंजाब का लुधियाना शहर, एक सरकारी अफसर का घर, और उस घर में जन्म लेती है एक बच्ची। नाम रखा गया जूही। जूही के पिता थे एसएस चावला, जो इंडियन रेवेन्यू सर्विस में अधिकारी थे। सरकारी नौकरी, डिसिप्लिन, सादा जीवन, सख्त नियम। जूही का बचपन किसी स्टार किड जैसा नहीं था। न कैमरे, न ग्लैमर, न फिल्मी माहौल। एक आम पंजाबी परिवार जहां जिंदगी का मतलब था पढ़ाई, संस्कार और अनुशासन। पिता की ट्रांसफर के चलते परिवार मुंबई आ गया और यहीं से जूही की जिंदगी का रास्ता धीरे धीरे बदलने लगा। जूही ने पढ़ाई की फोर्ट कॉन्वेंट स्कूल से, फिर ग्रेजुएशन किया साइडेनहेम कॉलेज से। कॉलेज के दिनों में जूही बेहद शर्मीली थी, पढ़ाई में तेज थी, किसी फिल्मी दुनिया का सपना नहीं था। कैमरे से ज्यादा किताबों से दोस्ती थी, लेकिन एक चीज थी जो हर कोई देखता था, उनकी मुस्कान, उनका चार्म, उनकी नेचुरल ब्यूटी। लोग कहते थे तुम तो हीरोइन बनोगी। जूही हंस देती थी क्योंकि उनके सपनों में बॉलीवुड नहीं था। 1984 में कॉलेज के दोस्त ने मजाक मजाक में फॉर्म भरवा दिया मिस इंडिया प्रतियोगिता का। जूही ने सोचा चलो ट्राई कर लेते हैं, और वही मजाक उनकी किस्मत का सबसे बड़ा फैसला बन गया। जूही चावला बनी मिस इंडिया 1984। एक आम लड़की, एक सरकारी अफसर की बेटी, देश की सबसे सुंदर लड़की बन गई। यहीं से कैमरे ने उन्हें पहचान लिया, यहीं से मीडिया ने उन्हें देखा, यहीं से फिल्मों का रास्ता खुला। पहली फिल्म सुल्तानत, बड़ी उम्मीदें, बड़ा सपना, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह फ्लॉप। जूही को टैग मिल गया फ्लॉप एक्ट्रेस। फिल्में मिलनी बंद हो गईं, ऑफर कम आने लगे, आत्मविश्वास हिल गया। उन्होंने साउथ की फिल्मों में भी हाथ आजमाया, लेकिन वहां भी किस्मत ने साथ नहीं दिया। जूही एक बार फिर वहीं खड़ी थी जहां वो मिस इंडिया से पहले थी। बस फर्क इतना था, अब वो पहचानी जाने लगी थी। वो एक फिल्म आई जिसने सब बदल दिया। 1988, एक छोटी सी लव स्टोरी, एक नया लड़का, एक नई लड़की। फिल्म का नाम था कयामत से कयामत तक। लड़के का नाम था आमिर खान और लड़की थी जूही चावला। फिल्म रिलीज हुई और इतिहास बन गया। एक ही रात में जूही स्टार बन गई, आमिर सुपरस्टार बन गया, बॉलीवुड को नई जोड़ी मिल गई। कयामत से कयामत तक की सफलता के बाद जूही चावला रातों रात सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं बनी, वो बन गई नेशनल क्रश। उनकी मुस्कान, उनकी मासूमियत, उनकी आवाज, उनका एक्सप्रेशन, हर चीज में एक अलग जादू था। अब जूही सिर्फ फिल्मी दुनिया की लड़की नहीं थी, वो पोस्टर्स पर थीं, मैगजीन कवर पर थीं, एड्स में थीं, स्टेज शो में थीं, टीवी पर थीं, हर जगह थीं। जूही और आमिर खान की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे प्यारी जोड़ियों में गिनी जाने लगी। फिल्में आईं कयामत से कयामत तक, लव लव लव, तुम मेरे हो, इश्क। लोग कहते थे ये जोड़ी नहीं, जादू है। जूही अब सिर्फ एक्ट्रेस नहीं थी, वो ब्रांड बन चुकी थी। 90 का दशक और जूही चावला का नाम मतलब हिट मशीन, गारंटी ऑफ सक्सेस, बॉक्स ऑफिस क्वीन। फिल्में हम है राही प्यार के, डर, यस बॉस, दीवाना मस्ताना, डुप्लीकेट। हर साल 3-4 फिल्में, हर साल हिट, हर साल सुपर हिट गाने, हर साल नए फैन। जूही चावला अब बॉलीवुड की टॉप लिस्ट में थी। फिर आया एक और नाम, शाहरुख खान। फिल्में डर, यस बॉस, डुप्लीकेट। एक तरफ आमिर, एक तरफ शाहरुख और बीच में जूही। ये सिर्फ करियर नहीं था, ये एरा था। जूही की पहचान बनी बबली गर्ल, स्माइल क्वीन, गर्ल नेक्स्ट डोर, फैमिली हीरोइन। वो ग्लैमर डॉल नहीं थी, वो भरोसे की हीरोइन थी। जब कोई इंसान लगातार हिट देता है, हर जगह तारीफ मिलती है, हर बड़ा डायरेक्टर कॉल करता है, हर स्टार साथ काम करना चाहता है, तो अंदर धीरे धीरे एक चीज जन्म लेती है, ईगो, अहम, अकड़, मैं सबसे ऊपर हूं वाला भाव। जूही के साथ भी यही हुआ। ये बुराई नहीं थी, ये इंसानी कमजोरी थी। अब जूही को लेकर बातें होने लगी। जूही बहुत सिलेक्टिव हो गई हैं, जूही बहुत क्लियर हैं अपने फैसलों में, जूही अब हर रोल नहीं करती, और धीरे धीरे लाइन बदलने लगी। जूही बहुत एरोगेंट हैं, जूही बहुत एटीट्यूड दिखाती हैं। यहीं से परसेप्शन बदलना शुरू हुआ। यहीं से शुरू होती हैं बॉलीवुड की कहानियां, गॉसिप्स, इंडस्ट्री किस्से, अंदरूनी बातें।
बिना सबूत की चर्चाएं, कुछ सच, कुछ आधा सच, कुछ सिर्फ अफवाह। और जूही चावला भी इस गॉसिप कल्चर का हिस्सा बन गई। स्टारडम सिर्फ शोहरत नहीं देता, वो इंसान के फैसलों की दिशा भी बदल देता है। जूही अब सफल थीं, ताकतवर थीं, मशहूर थीं और प्रभावशाली थीं, लेकिन यही ताकत आगे चलकर उनके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाली थी। जब कोई इंसान शिखर पर होता है तो उसे नीचे गिराने की ताकत अक्सर उसके अपने फैसलों में ही छुपी होती है। जब इंसान ऊंचाई पर होता है तो उसे हर फैसला आसान लगता है, हर रिजेक्शन छोटा लगता है, हर मौका रिप्लेसेबल लगता है। जूही चावला उस दौर में थी जहां फिल्में उनके पीछे आती थीं, रोल उनके हिसाब से लिखे जाते थे, डायरेक्टर एडजस्ट करते थे, प्रोड्यूसर इंतजार करते थे। ये पावर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस से ईगो बनती है और ईगो टकराव को जन्म देती है। आमिर खान के साथ इश्क वाला टकराव। फिल्म इश्क, स्टारकास्ट आमिर खान, जूही चावला, अजय देवगन, काजोल। लेकिन यहीं से वो जोड़ी जो कभी सबसे प्यारी मानी जाती थी वहीं से टूटने लगी। बॉलीवुड के किस्सों के मुताबिक आमिर खान को सेट पर प्रैंक करने की आदत थी। इश्क की शूटिंग के दौरान एक मजाक ऐसा हुआ जो जूही को बेहद अपमानजनक लगा। कहा जाता है कि जूही इतनी नाराज हुई कि उन्होंने शूटिंग रोक दी। अगले दिन सेट पर नहीं आई। सेट पर सन्नाटा छा गया। आमिर को लगा जूही ड्रामा कर रही हैं। जूही को लगा आमिर ने मेरी इज्जत नहीं की, और यहीं से पैदा हुआ ईगो क्लैश, साइलेंट वॉर, कोल्ड रिलेशनशिप। इंडस्ट्री में ये माना जाता है कि इसके बाद करीब 7 साल तक आमिर और जूही ने साथ काम नहीं किया, बात नहीं की, एक दूसरे से दूरी बनाए रखी। एक समय की सबसे हिट जोड़ी एक साइलेंट सेपरेशन बन गई। यहीं से जुड़ती हैं कई इंडस्ट्री कहानियां। कहा जाता है कि राजा हिंदुस्तानी जूही को ऑफर की गई थी, लेकिन इसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। इंडस्ट्री इसे जोड़ती है आमिर जूही ईगो क्लैश से। जूही अब हर फिल्म नहीं लेती थी, हर रोल रिजेक्ट करती थी, हर डायरेक्टर को हाँ नहीं कहती थी। ये एटीट्यूड इंडस्ट्री में 2 तरह से देखा गया। एक नजरिया, वो क्वालिटी चुन रही हैं, वो स्मार्ट डिसीजंस ले रही हैं। दूसरा नजरिया, वो एरोगेंट हो गई हैं, वो मुश्किल हो गई हैं। इंसान जैसा होता है वो उतना मायने नहीं रखता, लोग उसे जैसा देखते हैं वही उसकी पहचान बन जाती है। जूही की इमेज बनने लगी एटीट्यूड वाली हीरोइन, हार्ड टू वर्क विद, वेरी सिलेक्टिव। चाहे सच्चाई कुछ भी हो, पर परसेप्शन बदल चुका था। बॉलीवुड गलियारों में ये चर्चा जरूर रही कि सलमान खान जूही चावला को पसंद करते थे, लेकिन इस बात का कोई आधिकारिक प्रमाण कभी सामने नहीं आया। इंडस्ट्री में इसे एक तरफा चाहत की कहानी के रूप में देखा जाता है, जिसे कभी सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया। जब इंसान बार बार हिट देता है, खुद को रिप्लेसेबल समझने लगता है, खुद को सिस्टम से बड़ा मानने लगता है, तो वो भूल जाता है कि इंडस्ट्री किसी की नहीं होती, सिस्टम किसी एक पर नहीं चलता, स्टार बदलते रहते हैं। हर ऊंचाई के बाद एक मोड़ आता है और हर मोड़ के बाद एक ढलान। जूही अभी भी स्टार थीं, लेकिन अब वो अकेली स्टार नहीं थीं। नया दौर आ रहा था, नई हीरोइंस, नए चेहरे, नया टेस्ट, और जूही का गोल्डन एरा धीरे धीरे पास्ट बनने लगा था। गिरावट हमेशा अचानक नहीं आती, वो पहले फैसलों में आती है, फिर रिश्तों में और अंत में करियर में। एक समय था जब मीडिया की हेडलाइंस होती थी, जूही की नई फिल्म, जूही का नया गाना, जूही का नया लुक, और फिर एक दिन अचानक हेडलाइन बदली, जूही चावला प्रेग्नेंट हैं। पूरा बॉलीवुड हिल गया, फैंस हैरान, मीडिया सन, इंडस्ट्री शॉक में। सवाल सिर्फ एक था, शादी कब हुई, पति कौन है, रिश्ता कब बना, ये सब छुपा कैसे रहा? तब सामने आया एक नाम, जय मेहता, और एक सच, जूही चावला शादीशुदा हैं। शादी 1995 में हो चुकी थी, लेकिन दुनिया को पता 2001 में पता चला। करीब 6 साल तक शादी छुपी रही। जय मेहता कौन थे? जय मेहता बड़े बिजनेसमैन, मेहता ग्रुप से जुड़े, बिजनेस बैकग्राउंड, फिल्मी दुनिया से दूर, लाइमलाइट से दूर, मीडिया से दूरी। वो स्टार नहीं थे, वो अभिनेता नहीं थे, वो ग्लैमर नहीं थे, वो एक सामान्य इंसान थे, एक बिजनेसमैन। जूही ने खुद बाद में बताया कि उन्हें डर था कि अगर शादी सामने आ गई तो उन्हें मैरिड एक्ट्रेस का टैग मिल जाएगा, और उस दौर में शादीशुदा एक्ट्रेस का करियर खत्म माना जाता था। 90s बॉलीवुड का सच, शादी इक्वल्स टू करियर खत्म, माँ बनना इक्वल्स टू रोल खत्म, हीरोइन इक्वल्स टू सिंगल इमेज। इसी डर से जूही ने शादी को निजी रखा। जैसे ही शादी का सच सामने आया, मीडिया ने सवाल खड़े किए, उम्र का फर्क क्यों, फिल्मी हीरो नहीं चुना, बिजनेसमैन क्यों, छुपाकर शादी क्यों? फिर शुरू हुई कैरेक्टर असैसिनेशन। पैसों के लिए शादी की, सिक्योर फ्यूचर चुना, स्टारडम का इस्तेमाल किया। सच्चाई सिर्फ इतनी थी कि जूही ने एक नॉर्मल लाइफ चुनी, एक नॉर्मल हस्बैंड चुना, एक नॉर्मल फैमिली लाइफ चाहिए। बाकी सब पब्लिक परसेप्शन, गॉसिप कल्चर, मीडिया नैरेटिव, स्पेक्युलेशन।
जूही बनी माँ, बच्चे, बेटी जानवी मेहता, बेटा अर्जुन मेहता। अब जूही का जीवन शूटिंग नहीं, स्कूल मीटिंग, अवार्ड शो नहीं, पीटीएम, सेट नहीं, घर, कैमरा नहीं, परिवार। स्टारडम की जगह मातृत्व आया। जूही ने कॉन्शियसली पीछे हटना चुना। पूरा वैनिश नहीं किया, लेकिन प्रायोरिटी बदल दी। अब लाइफ का सेंटर बच्चे, परिवार, घर, स्थिरता, शांति। जूही सिर्फ एक्ट्रेस नहीं रही, वो बनी प्रोड्यूसर, को-ओनर ऑफ आईपीएल टीम, बिजनेस पार्टनर, एंटरप्रेन्योर। वो बनी कोलकाता नाइट राइडर्स की को-ओनर शाहरुख खान के साथ। अब जूही का रोल बदल चुका था, स्टार से स्ट्रैटेजिस्ट, हीरोइन से बिजनेस माइंड, एक्ट्रेस से ओनर। शोहरत का शोर गया, लाइमलाइट की रोशनी धीमी हुई और जूही के जीवन में आया स्थिरता, शांति, संतुलन, आत्मिक सुकून। हर इंसान दो जिंदगियां जीता है, एक जो दुनिया देखती है, दूसरी जो वो खुद जीता है। जूही ने पहली जिंदगी में शोहरत पाई, स्टारडम पाया, स्टार बना। दूसरी जिंदगी में परिवार चुना, शांति चुनी, स्थिरता चुनी, सच्ची पहचान चुनी। कभी कभी गिरावट असफलता नहीं होती, वो एक नया जीवन चुनने का नाम होती है। जूही चावला एक नाम, एक दौर, एक मुस्कान, एक कहानी, एक सबक। सवाल ये नहीं कि क्या वो गलत थीं, सवाल ये है कि क्या उन्होंने वो जिंदगी चुनी जो वो सच में जीना चाहती थी। अगर आपको ये कहानी एक इंसान की यात्रा लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या जूही चावला अपने फैसलों की शिकार बनी या उन्होंने भीड़ से अलग चलने की हिम्मत दिखाई? क्या स्टारडम छोड़ना हार है या समझदारी? आपकी राय ही इस कहानी का आखिरी सच है। मिलते हैं अगली कहानी में, एक नई जिंदगी, एक नए सच, एक नई दास्तान के साथ। नमस्कार।